रियल एनालिसिस चैप्टर नंबर 1 रीमान इंटीग्रल 1.2 के बाद जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं रीमान इंटीग्रल की 5 प्रॉपर्टीज़ पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। 6 प्रॉपर्टीज़ वीडियो में देखेंगे। क्या बोल रही है प्रॉपर्टी थ्योरम बेसिकली कि एफ़ जो है बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है इस इंटरवल पे, तो मॉड ऑफ एफ़ जो है वो भी बाउंडेड और इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल पे। ये प्रूव करना है और ये चीज़ भी प्रूव करनी है। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं कि जो मॉड ऑफ एफ़ है वो इंटीग्रेबल है। तो मॉड ऑफ एफ़ को इंटीग्रेबल दिखाने के लिए हम ये दिखाएंगे कि मॉड ऑफ एफ़ का अपर सम माइनस मॉड ऑफ एफ़ का लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चंस करें वैसे ही इसकी शुरुआत करेंगे कि एफ़ बाउंडेड है इस इंटरवल पे, देयरफॉर एक पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट दिस। ठीक है, अब इस मॉड को अगर ओपन कर दें तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो एफ़ बाउंडेड है तो ये प्रॉपर्टी आई, मॉड को इस तरह से ओपन कर दिया तो ये प्रॉपर्टी आ गई। और इस प्रॉपर्टी से पता ये लग रहा है कि जो मॉड ऑफ एफ़ है वो भी बाउंडेड है। तो मॉड ऑफ एफ़ को इंटीग्रेबल दिखाना है और बाउंडेड दिखाना है, तो बाउंडेड दिखा दिया। अब इसको इंटीग्रेबल दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो एफ़ आपको इंटीग्रेबल दे रखा है तो एफ़ इज़ बाउंडेड, तो ये रहा, तो मॉड एफ़ को बाउंडेड दिखा दिया। तो इसको यूज़ करके हमने ये चीज़ दिखा दी। अब हम इसको यूज़ करेंगे कि एफ़ इंटीग्रेबल है और अब इस मॉड एफ़ को इंटीग्रेबल दिखाएंगे इसका प्रयोग करके। तो अगर एफ़ इंटीग्रेबल है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको दे रखा है और एफ़ इस इंटरवल पे इंटीग्रेबल है, तो एक पी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा इस तरह से सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम ऑफ एफ़ इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, फिर हमने दो फंक्शन दे रखे हैं इसमें आपको, एफ़ और मॉड ऑफ एफ़। तो एफ़ और मॉड ऑफ एफ़ के हमने बाउंड्स ले लिए, ये आपके एफ़ के बाउंड है और ये आपके मॉड ऑफ एफ़ के बाउंड है सब इंटरवल, इसमें आरएच सब इंटरवल में बेसिकली। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली थ्योरम्स करी हैं उसी तरह से इसको भी हम करेंगे। मॉड ऑफ एफ़ एक्स डबल डैश माइनस मॉड ऑफ एफ़ एक्स डैश का होल मॉड लिया है तो वो इसके बराबर आएगा आपका मॉडुलस की प्रॉपर्टी से। मतलब ये माइनस करोगे मॉड में, पिछली जो 4 और 5 थ्योरम है उसमें भी हमने यही करा है। ठीक है, यहाँ पे मॉड ही है इसलिए डबल मॉड आ रहा है, समझ में आया? ये डबल मॉड क्यों आया? क्योंकि ये फंक्शन है और ये प्रॉपर्टी के लिए मॉड आया है। इसको हमने इस तरह से ओपन कर दिया प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस से। ठीक है, फिर हमने क्या करा है आगे, हमने इस मॉड को अलग अलग सेपरेट करा है और ये चीज़ इससे कम है और ये चीज़ है और ये बाउंड्स है, तो इस बाउंड्स वाली प्रॉपर्टी का और इसका प्रयोग करके हमने ये चीज़ लिख दी और इसकी जगह हमने ये लिख दिया। ये मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली 2 थ्योरम्स में कि इस चीज़ से हमने ये चीज़ और फिर ये चीज़ कैसे लिखी है। पिछली थ्योरम्स में हम ये कर चुके हैं, 4th और 6th, हाँ 4th और 5th थ्योरम में। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। फिर इसमें आपने क्या करा, डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करा दोनों साइड और ये समेशन आपने ले आए हैं आप। फिर ये आपका अपर सम हो जाएगा, ये लोअर सम हो जाएगा और अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया इसको सॉल्व करके। तो मॉड ऑफ एफ़ इंटीग्रेबल आपका प्रूफ हो गया। अब आगे हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज़ कि एफ़ डी एक्स का मॉड लोगे या मॉड ऑफ एफ़ का ये करोगे डी एक्स इंटीग्रेशन करोगे तो वो बराबर आएगा। तो देखो एफ एक्स और माइनस एफ एक्स जो हैं वो लेस देन होंगे इसके। ठीक है, और वो इसके बराबर होगा, तो एफ डी एक्स लेस देन होगा इसके, माइनस एफ डी एक्स भी लेस देन होगा इसके। समझ में आ रहा है आपको? देखो एफ एक्स जो है वो इससे कम है और ये माइनस एफ एक्स भी इससे कम है और एफ़ इंटीग्रेबल है, तो वहाँ से हमने ये चीज़ लिख दी। तो फिर आपके पास ये आ गई, तो इसका यूज़ करके और जो ये सेकंड है इसका यूज़ करके हमारे पास ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब कन्वर्स इस रिजल्ट का, तो थ्योरम तो होगी प्रूफ, जो इसमें प्रूफ करना था थ्योरम 6 में वो तो हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे है कि जो कन्वर्स है ना इस थ्योरम का वो ट्रू नहीं है, उसका एग्जांपल आपके पास ये रहा। एग्जांपल को एक बार रीड कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। एंड थ्योरम एक बार लिख के जब हम देखेंगे लिख के एक बार तो प्रॉपर समझ में आ जाएगी। तो थ्योरम 6 जो है सेम 5 और 4 पे जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गए होंगे, तो थ्योरम नंबर 6 भी हो जाएगी। थ्योरम नंबर 7 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।